डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो आपका टेस्ट हुआ था उसके डिस्कशन का ये लेसन है। प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर स्टडीड अंडर। प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से टॉपिक के अंदर स्टडी किए जाते हैं? तो सिस्टमैटिक्स तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। नेचुरल क्लासिफिकेशन मतलब जब हम ऑर्गेनिजम्स को 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम देना उनको, एंड टेक्सोनॉमी का मतलब होता है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड बेसिकली टेक्सोनॉमी में आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनको क्लासिफाई भी करते हैं, उनको कैरेक्टराइज भी करते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर भी करते हैं। आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें टेक्सोनॉमी में आती हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, सबसे पहले किसने दिया था? 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, कैरलस, लिनियस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब जो थैलॉइड बॉडी वाले हो। थैलॉइड बॉडी का मतलब होता है जो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी वाले हो, जिसमें आपको देख के पता ना चले स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है, लीव्स कहाँ है, उसको हम कहते हैं थैलस बॉडी या फिर अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। सो फंगाई एंड बैक्टीरिया, एल्गी फंगाई एनिमल लाइकेन, एल्गी फंगाई लाइकेन, एनिमल तो नहीं है, एनिमल को हटा दीजिए। राइट, लाइकेन भी है, फंगाई भी है, एल्गी भी है। सो करेक्ट आंसर इज सी। बैक्टीरिया इसलिए नहीं बिकॉज वो प्रोकैरियोटिक है, उसको थैलोफाइटा में नहीं रखा जाता है, वो मोनेरा में आते हैं। राइट, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी आपको इनमें मिलती है। द मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स आर, मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स जो बहुत ही प्रिमिटिव नेचर के हैं। वैस्कुलर कहने का मतलब है जिनमें जाइलम प्रेजेंट होता है एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, उनको हम कहते हैं वैस्कुलर प्लांट्स। तो ये कौन से पाए जाते हैं? प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स, दे आर थेरिडोफाइट्स, क्योंकि इसके पहले एल्गी में जाइलम फ्लोएम नहीं है, ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं है, दे डू नॉट हैव जाइलम, दे डू नॉट हैव फ्लोएम ईदर इन बोथ ऑफ देम। सो इसीलिए इनको वैस्कुलर प्लांट्स नहीं कहते हैं, इनको नॉन वैस्कुलर प्लांट कहा जाएगा। टेरिडोफाइटा आर वैस्कुलर प्लांट्स। Three kingdom classification was proposed by, three kingdom classification was given by Ernest Haeckel। उन्होंने 3 किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज की डेट पे हम स्टडी करते हैं, इट वाज गिवन बाय R.H. Whittaker इन 1969। इसमें से किसके पास एम्ब्रियो होता है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा ब्रायोफाइटा के बारे में, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है बट एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है जो फर्दर पूरा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइटा। A branch of biology which deals with the identification, nomenclature and classification is taxonomy. I just told you this one. Taxonomy is the study of identification, classification, nomenclature of organisms. सबसे बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन का? इट इज स्पीशीज। बेसिक यूनिट सबसे छोटा यूनिट, राइट, सबसे छोटा यूनिट। और सबसे हाईएस्ट यूनिट आपसे पूछा जाएगा तो दैट इज किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन विटिकर्स क्लासिफिकेशन जब आप 5 किंगडम में कैटेगराइज करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, ग्रुप किया जाता है किसके अंडर? दे आर ग्रुप्ड अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किनको कहा जाता है? सो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कैरलस लिनियस is known as the father of taxonomy. Mendel is known as the father of genetics, right, whereas Linnaeus is known as the father of taxonomy क्योंकि taxonomic studies, earlier taxonomic studies उन्हीं के द्वारा दी गई हैं। Binomial nomenclature जब 2 नाम लगाए जाते हैं तो ये किसके द्वारा दिया गया है? कैरलस लिनियस के द्वारा। According to binomial nomenclature, scientific name must consist of 2 words. There is genus and species. जैसे कि अगर आप मैंगो का नाम देखें, so this is Mangifera indica। कुछ इस तरीके से मैंगीफेरा इंडिका है। इसका नाम क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल है इधर, इंडिका का आई स्मॉल होता है। दिस इज मैंगीफेरा इंडिका। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल फंगाई इज कैरेक्टरिस्टिकली, सारे फंगस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरेक्टरिस्टिकली क्या है? सो सारे के सारे सैप्रोट्रॉफ होते हैं। सैप्रोट्रॉफ का मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करने वाले। फंगस में रिजर्व फूड क्या होता है? फंगस में रिजर्व फूड क्या होता है?
तो देखा जाए ये लोग क्या स्टोर करते हैं, मतलब दे स्टोर ग्लाइकोजन एंड फैट। केवल स्टार्च तो नहीं है, ठीक है, स्टार्च तो नहीं है, ग्लाइकोजन नहीं है, ये लोग स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन एंड फैट, स्टोरेज किया जाता है इनकी बॉडी में, राइट। जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज, कुछ लोगों ने आंसर सी लगाया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली करेक्ट आंसर विल बी डी, बिकॉज दो ऑप्शंस यहाँ पर जो दिए हुए हैं, इट इज मोर करेक्ट। जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में? सो दे आर जिम्नोस्पर्मा वर्ड का मतलब होता है सीड, एंड जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, सो दीज आर नेकेड सीडेड प्लांट। Whittaker failed to give any place to one of the following in his classification. कोई जगह नहीं दी उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में, किसको? वायरस को, क्योंकि वायरस लिविंग नहीं है, ठीक है, वायरस लिविंग नहीं है। साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है मोनेरा में, स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है प्रोटिस्टा में। स्लाइम मोल्ड्स क्या है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? वायरस। प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, 15th के लिए डी है आंसर, 16th के लिए डी है आंसर, 17th के लिए बी है आंसर। प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन विच ग्रुप? सो दे आर इंक्लूडेड इन मोनेरा, मोनेरा में रखे गए हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। Which of the following organism has characters of both animals and plants? जिसमें एनिमल के भी कैरेक्टर हो और प्लांट के भी कैरेक्टर हो, सो उसको कहा जाता है यूग्लिना। यूग्लिना जो है कनेक्टिंग लिंक है एनिमल और प्लांट के बीच में। इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से मिलते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है, और कई बार ये हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, समटाइम्स इट इज हेटेरोट्रॉफिक एज वेल। सो इसको कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, सबसे पहले उन्होंने दिया था, तो करेक्ट आंसर इज डी। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स।